हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 19 सितंबर। ठीक है जी, आज है 19 सितंबर। 19 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम में, बड़ी बड़ी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हो, मतलब सभी एग्ज़ाम में, भारत को कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछे जाता है, तो मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है जी, और हर एग्ज़ाम में कंपलसरी, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में काम आएगा, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। बहुत सारे जो है नोटिफिकेशन वहाँ पे डायरेक्ट मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे डिस्कस नहीं करूँगा तो टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी जो है डेली बेस पे नेशनल इंटरनेशनल करंट पे जो है कवर कराया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव जो है शुरू किया है? ठीक है, तो ऑपरेशन सद्भाव जो है शुरू किया है हमारे भारत के द्वारा। ठीक है जी, तो भारत के द्वारा ऑपरेशन जो है सद्भाव शुरू किया गया है। ये आपका चर्चा में भी रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अलग से जो ऑपरेशन जो चलाए जाते हैं विशेषकर ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो भारत के द्वारा ये जो है ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया है, जिसमें भारत के द्वारा म्यांमार, एम फॉर म्यांमार, लाओस और आपका वियतनाम, ठीक है, ये तीनों देश में जो है टाइफून यागी करके एक जो है चक्रवाती तूफान यहाँ पे जो है तबाही मचाई हुई है। ठीक है, लगभग 200 से 250 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान के साथ साथ बारिश वगैरह यहाँ पे जो है पूरा यहाँ का जो माहौल जो है पूरा जो है ख़राब कर दिया गया। इसके चलते यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग, ठीक है, यहाँ पे जो है जीवन यापन और साथ ही साथ यहाँ पे रहन सहन, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था यहाँ के ख़राब हो चुकी है। ठीक है जी, अर्थव्यवस्था यहाँ पे, इसलिए भारत ने म्यांमार, लाओस और वियतनाम की सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया, जो है टाइफून योगी के जो प्रभाव से जूझ रहे, ठीक है, इससे नुकसान और जितना हो सके भारत इसके जो है मदद किया जा रही है। इसकी सहायता के लिए आईएनएस, ठीक है, आईएनएस सतपुरा के जरिए म्यांमार को जो है लगभग 10 टन राहत सामग्री, जिसमें खाने के सामान, बहुत सारे जो है सामान यहाँ पे जो है भेजे गए। ठीक है, भारतीय वायुसेना के माध्यम से। ठीक है, इसमें याद रखिए, तो इसमें जो है 10 टन राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के विमान के द्वारा वियतनाम को भेजी गई, 35 टन सामग्री, और लाओस को भेजी गई 10 टन सामग्री। इसमें जो है हर टाइप के जो है खाने से लेकर हर चीज़ के जो है इसमें जो है जो ज़रूरत की जो चीज़ें इसमें जो है यहाँ पे भेजी गई है। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस देश, ठीक, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 2 अक्टूबर में एम पाक्स, जिसको मंकी पाक्स बोलते हैं, ठीक है जी, एम पाक्स टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो ये जो है आपका जो है कांगो में, ठीक है, कांगो में आप सभी देख पता है कि अफ्रीका में जो है मंकी पाक्स के जो है यहाँ पे जो है दिनों दिन ये जो है बढ़ती जा रही जो रोग है, ठीक है, ये जो है एक तरह का वायरस है। ठीक है, जैसे कोविड-19 में जो लक्षण दिखते थे, सेम जो है यहाँ पे लक्षण इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक तरह का जो है टीकाकरण ये पॉक्स के लिए अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, 2 अक्टूबर को, कहाँ पे? कांगो में। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवियन में महिला सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है? अनमोल खरब, याद रखिएगा, अनमोल खरब, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो याद रखिए, भारत के जो है जाने माने जो है बैडमिंटन खिलाड़ी ये महिला जो, ठीक है, भारत की महिला जो है जो है आपका जो है बैडमिंटन खिलाड़ी इन्होंने, ठीक है, ये जो ल्यूवियन, ठीक है, ये जो है बेल्जियम का शहर है, यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में इन्होंने जो है इन्होंने जो है महिला सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अनमोल खरब भारत के जो जाने माने जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है, इसको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध हुआ? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है जी, तो राजस्थान में यहाँ पे जो मेडिकल शिक्षा जो आपका जो एमबीबीएस में जो है, पहले क्या है इंग्लिश में होते थे जो सिलेबस वगैरह, अब इसको जो है आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल शिक्षा का जो पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा आपका राजस्थान में। ठीक है, तो इसको याद, मेडिकल में बहुत सारे कोर्सेस होते हैं जिसमें आपका सभी लगभग मान के चलिए इंग्लिश में रहते हैं कोर्सेस, अब इसको जो है हिंदी में पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये जो उपलब्ध होगा आपका राजस्थान, बहुत सारे राज्यों में जैसे एमपी में हो गया, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी जो है इसको जो है लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है जी, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोहनलाल, ठीक है, यहाँ पे जो है अभी मुख्यमंत्री है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 20 करोड़ यूएसडी की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो किसको दी है? जो आपका बांग्लादेश को। ठीक है,
तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो बांग्लादेश को जो है अमेरिका के द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपये से यहाँ पे जो अनुदान राशि दिया जाएगा। इसके तहत यहाँ पे सुशासन, सामाजिक, मानवीय, आर्थिक क्षेत्रों में जो है अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश को लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा ये जो है अमेरिकी डॉलर का जो है यहाँ पर जो है सहायता राशि दिया जा रहा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश अक्सर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि जो बांग्लादेश की राजधानी क्या है। ठीक है, ढाका इसकी राजधानी, यहाँ की करेंसी को टका के नाम से जानते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छठा क्वेश्चन। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? आप सभी को पता है कि हर साल इसको हम जो है 16 सितंबर को इसको मनाया जाता है और हर बार हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस से 16 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? तो ओजोन आप सभी को पता होगा, ये जो खास करके ओजोन परत के क्षरण की जो वैज्ञानिक पुष्टि ने जो है इन्होंने जो है बताया था, जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ओजोन परत की सुरक्षा के लिए जरूर भाई मतलब जो ओजोन जो परत होती है इसी के सुरक्षा के लिए जो है खास करके इसको मनाया जाता है। ठीक, ओजोन परत की संरक्षण के लिए इसको जो है मनाए जाते हैं और इसी संरक्षण के लिए वियना में कन्वेंशन में, ठीक है, ये जो आप जरूर रूप से खास करके घोषणा किया गया था 22 मार्च 1985 को लगभग 28 देशों द्वारा इसको अपनाया गया था, हस्ताक्षर किया था। इसकी सुरक्षा के लिए हर साल इसको जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाए जाएंगे करके, तब से हम मनाते हैं। ठीक है, इसको संरक्षण बचाव के लिए तो समझ आ गया हो आपको क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो खास करके जो ऑक्सीजन से ज़्यादा जो है हमारे लिए ओजोन जरूरी है। ठीक, क्योंकि जो है हमारा जैसे मनुष्य की जाति बचाव के लिए आपका जो है ओजोन जरूरी है ऑक्सीजन से ज़्यादा। ठीक है, इसको आपको याद रखें। ओजोन एक तरह का जो परत है जो इससे हमारे बचाव के लिए जो है, ठीक है, जीव जंतु हमारे जो है कि बचाव के लिए जो है ये परत काम करती है। ठीक है, निचला स्तर होता है और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए जो है जागरूकता, इसीलिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो इसके पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ज़्यादा हम यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गाम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन किया गया है? डी के हरि, हेमा हरि, उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों डी के हरि और डी के हेमा हरि, इनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है तमिल गाम श्री राम एक जो अविभाज्य बंधन का विमोचन किया गया है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो उपयुक्त तो दोनों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी तमिल गाम में श्री राम पे जो है इन्होंने जो है कथा जो है ये जो है लिखी इन्होंने। ठीक है, जो ठीक है आपके जो है जिसमें आपका श्री राम से, ठीक है, अयोध्या तक के, ठीक, अयोध्या से लेकर जो है राम मतलब जो है खास करके रावण के वध तक की जो है कहानी को उसमें जो है विस्तारित किया गया है। ठीक है, तो इसका विमोचन इनके द्वारा किया गया है, उपयुक्त दोनों के द्वारा। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किसने व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा। तो याद रखिए पीयूष गोयल कौन है? हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री मतलब ये खास करके जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो है मंत्री हैं। इन्होंने जो इस व्यापार उद्योग संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए सुनवाई पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक, इस पोर्टल के माध्यम से जो है ये पोर्टल खास करके वाणिज्य व्यापार क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा और साथ ही साथ शिकायत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसमें जो है सुनवाई की जाएगी। ठीक, शिकायत दर्ज करके उसके बाद इसका जो है समाधान निराकरण किया जाएगा। ठीक है जी, इसको याद रखना है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता प्रवीण गोवर्धन का जो है निधन हुआ है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो हाल ही में जो है दक्षिण अफ्रीका के जो है रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता प्रवीण गोवर्धन का जो है इनका निधन हो गया है। तो ये हमारे भारतीय मूल के थे। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत जो जोहान्सबर्ग में जो है शहर में रहते थे। ठीक है, ये कैंसर से जो है यहाँ पे जो है ये जो पीड़ित थे। ठीक है, इनका जो है हाल ही में जो है डेथ हो गया। ठीक है, ये जाने माने जो है भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीका के हैं नेता और रंग भेद के जो विरोधी कार्यकर्ता थे। ठीक है, इनके कैंसर की वजह से इनको जो है डेथ हो गया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किसके द्वारा चामरान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया है? ईरान के द्वारा। इसका ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ईरान ने जो मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किसके द्वारा चामरान उपग्रह लॉन्च किया? कहने का मतलब ये है, आप सभी को पता है इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रही है। ठीक है, जिसमें आपका पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने जो प्रक्षेपण किया है। ठीक, ये खास करके जो है इस उपग्रह को जो है इसलिए लॉन्च किया जो खास करके मतलब जो है मिसाइल के खतरों पे जो है यहाँ पे नज़र रखे। इसी यहाँ के अर्धसैनिक बल के द्वारा ये जो है इस जो है सैटेलाइट उपग्रह को लॉन्च किया गया। मतलब जो है किसी तरह का जैसे मतलब जो है इजराइल हमास के युद्ध के बीच जो है
ये इस तरह के जो है गोला बारूद यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे, इसलिए जो है ये नज़र रखने के लिए इस सैटेलाइट को जो है यहाँ पे लॉन्च किए, अलग अलग मिसाइल यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं, ठीक है, बचाव के लिए। यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स पुरस्कार किसने जीता है? आपका ऐश्वर्या राय। तो ऐश्वर्या राय सभी पता होगा, ठीक है, जाने माने बॉलीवुड के एक्ट्रेस है, ठीक है। ये जो सीमा अवार्ड, ये जो खास करके मतलब जो है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड है, ठीक है। सीमा का मतलब ये है, ये जो अवार्ड है साउथ इंडियन इंटरनेशनल जो मूवी अवार्ड, मतलब साउथ की तरफ से ये अवार्ड के उनको जो है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार उनके जो है 2024 में जो है इनको जो है साउथ के तरफ से जो है ये जो है उनको जो है पोनियन सेल्वन 2 की जो है उनकी भूमिका के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के जो है पुरस्कार, मतलब साउथ में जो है इन्होंने साउथ की तरफ से इनको बेस्ट एक पोनियन सेल्वन जो 2 मूव है उसमें जो मतलब जो है उनकी भूमिका के लिए इनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको प्रदान किया गया, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? जयपुर, गांधीनगर, नई दिल्ली या इनमें से कोई, ठीक है। ये जो गांधीनगर किसकी राजधानी है? ये आपके गुजरात की राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। कहाँ पे? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, ठीक। इसका जो आयोजन है कब किया गया था? 16 सितंबर, ठीक है। 16 सितंबर की इसको आयोजन किया था गांधीनगर महात्मा जो, ठीक है, गांधीनगर के जो है महात्मा मंदिर चौथे वैश्विक, ठीक है, ये चौथा संस्करण है वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन है, जिसमें, ठीक है, ये जो है इस सम्मेलन में ऊर्जा विभाग को लेकर प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी, नीति निर्माण और, ठीक है, ये खास करके जो है नवीकरणीय ऊर्जा को, जिसमें सौर ऊर्जा, ठीक है, इस तरह के जो है नवीकरणीय ऊर्जा को जो है बढ़ावा दिया जाएगा और इन्वायरमेंट को, ठीक है, जो है सुरक्षित इसको जो है रखना, इसी उद्देश्य से इसका आयोजन यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। अक्षय ऊर्जा और आपका जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो है इसमें जो है बात कही गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब से शुरू हो रही है? 18 सितंबर, 19 सितंबर, 17 सितंबर या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर, ठीक है। स्वच्छता ही सेवा एक तरह का अभियान है स्वच्छता को लेकर, ये आपका शुरू हुआ है 17 सितंबर, ठीक है। ये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के द्वारा 17 सितंबर से ये आपका 2 अक्टूबर, ठीक है, ये 17 सितंबर 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है इसको शुरू किया है पूरा भारत भर में, ठीक है। इसको आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली, ठीक है, हाल ही में भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है, डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भारत की पहली, जहाँ पे पहला प्रथम इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भारत की पहली या प्रथम वंदे मेट्रो को नाम बदलकर क्या किया गया? अब इसको जो है नमो भारत रैपिड रेल के नाम से इसको अब जो है जाना जाएगा, ठीक है, नमो भारत रैपिड रेल, इसको याद रखना है। अब इसको जो है वंदे मेट्रो को आपको इसको जो है नमो भारत रैपिड रेल के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। तब इसको हम इस नाम से जाना जाएगा, नमो भारत रैपिड रेल, इसको याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श का 7वां दौर आयोजित किया है? भूटान, श्रीलंका, अर्जेंटीना या इनमें से? तो इसका जो है सी ऑप्शन अर्जेंटीना याद रखिएगा। तो विदेश मंत्रालय के जो सचिव पूर्व जो है जयदीप मजुमदार, अर्जेंटीना के विदेश उप मंत्री लियोपोल्डो फ्रांसिस्को जो है इनके द्वारा विदेश कार्यालय की बैठक जो है इसमें जो अध्यक्षता की है, ठीक है, जिसमें आपका जो है जिसमें भारत और आपका जो है अर्जेंटीना के बीच, ठीक, दोनों देशों के बीच ये जो है इस मंत्रालय के दोनों पक्षों से अपने संबंधों को संपूर्ण जो है यहाँ पे जो है व्यापक चर्चा किया गया है, ठीक है। इसमें अलग अलग मुद्दों पे चर्चा किया गया, ठीक, दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अलग अलग यहाँ पे जो है चर्चा यहाँ पे किया गया, ठीक है। चलिए अर्जेंटीना की बात करें। तो अर्जेंटीना ये जो कंट्री आपके कहाँ पे आती है? साउथ अमेरिका, ठीक है, ये आपका कंट्री आपके साउथ अमेरिका में अंतर्गत ये जो है आपके आती है। यहाँ के अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, कैपिटल, ठीक है, राजधानी, यहाँ की राजधानी आपका ब्यूनस आयर्स, ठीक है, यहाँ की राजधानी है। यहाँ के लार्जेस्ट सिटी भी है। स्पेनिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे स्पेनिश है, ठीक, इसको याद रखिएगा। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है जेवियर मेली करके है, यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जेवियर मेली। चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, या तो भूल जाएंगे। थैंक यू। चलिए शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो।